नए साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख की नई बुलंदियों को छू लिया। 100 इंडेक्स 1,76,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर गया। इंडेक्स 2000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे से 1,76,132 पॉइंट्स पर ट्रेड करता देखा गया। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट के बार में धमाका, मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका मकामी वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे हुआ। रिजॉर्ट में न्यू ईयर की तकरीब जारी थी। दुनिया भर में साल नौ का आगाज। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर जगमगा उठा। सदर ट्रंप ने अपनी रिहाइश गाह पर नए साल का इस्तकबाल किया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, मलाइशिया समेत दीगर मुल्कों में भी जश्न मनाकर 2026 का इस्तकबाल किया गया। बीजिंग में दीवार चीन पर लेजर लाइट शो और ड्रम परफॉर्मेंस को देखने हजारों लोग पहुंचे। दोहा, पेरिस, लंदन और रियो डी जनेरो में भी साल नौ पर शानदार आतिशबाजी। मुत्तहिदा अरब इमारात में साल नौ का जश्न, बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी और लाइट शो। सऊदी अरब के शहर कुदिया में भी नए साल पर जश्न मनाया गया। पाकिस्तान में भी नए साल का शानदार इस्तकबाल, शहर शहर आतिशबाजी। अवाम ने नए साल को खुशामदीद कहा। AOI नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को नया साल मुबारक हो। दुआ है नया साल पाकिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और मौशी बेहतरी की नवीद लाए। 2026 हर पाकिस्तानी के लिए सुकून, खुशहाली का साल साबित हुआ। Of the city of New York. According to the best of my ability. According to the best of my ability. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Mayor. न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी ने हलफ उठा लिया। सिटी हॉल में निजी तकरीब के दौरान कुरान करीम पर हलफ उठाया। ज़ोहरान ममदानी का कहना था, न्यूयॉर्क में तारीख बदली है, शहरियों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ज़ोहरान ममदानी आज सरकारी तकरीब में अपने दादा के जेर मुतालिया कुरान करीम पर हलफ उठाएंगे। ये कुरान न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की जानिब से खुसूसी तौर पर तकरीब के लिए फराहम किया गया है। ज़ोहरान ममदानी रवा साल नवंबर में न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए थे। हमें किसी बहकावे में आए बगैर मुल्क का दिफा करना है। IG बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, चंद मफाद परस्त अनासर बलोचिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मफाद परस्त अनासर की कार्रवाई में मासूम शहरी जान से जा रहे हैं। जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करना होगा। बलोचिस्तान पुलिस के शोहदा हमारा फख्र है। ज़िम्न इंतखाब में ज़ाब्ता इख्लाक की खिलाफ वर्जी का केस। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को फिर तलब कर लिया। नून लीग के MNA बाबर नवाज खान को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने PP 269 से मियां अलमदार अब्बास और मोहम्मद इकबाल को भी नोटिस जारी किया। ज़ाब्ता इख्लाक की खिलाफ वर्जी केसेस की समाअत 13 जनवरी को होगी। PTI ने सेनेटर सैफुल आबरो के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस फाइल कर दिया। फ्लोर क्रॉसिंग पर सैफुल आबरो को नाअहल करार देने की इस्तदा। कराची में निस्फ सदी बाद डबल डेकर बस सर्विस का दोबारा आगाज। पहले मरहले में बस ज़ैनब मार्केट से बारास्ता शाहराह फैसल मलिर हॉल तक चलाई जाएगी। कम से कम किराया 80 रुपये और ज्यादा से ज्यादा किराया 120 रुपये मुकर्रर किया गया। विफाक से नाकाफी फंडिंग के बायस नॉर्दर्न बाईपास मंसूबा 2010 से नामुकम्मल है। विफाकी सतह पर ताखीर के बायस खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार है। वजीर आला सुहेल आफरीदी का शिकवा, कहा, यह अवामी मफाद का मंसूबा है। सूबाई हुकूमत जल्द तकमील के लिए ताउन करेगी। मंसूबे से सफरी सहूलतों के साथ तिजारती सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। NHA हुकाम ने मंसूबा जून तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। कराची में न्यू ईयर नाइट पर शदीद हवाई फायरिंग, खवातीन और बच्चों समेत 28 अफराद जख्मी। पुलिस ने हवाई फायरिंग में मुलविस 59 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में भी 43 मुलजमान धर लिए गए। असलहा, शराब और दीगर ममनुआ सामान बरामद।
पुलिस के मुताबिक मुलजमान हवाई फायरिंग और बम बीनिंग में मुलव्वस हैं। जावेद आलम ओढ़ो ने आईजी सिंध के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर सलामी पेश की गई। आईजी सिंध ने पुलिस ओहदा की यादगार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। जावेद आलम ओढ़ो की चीफ सेक्रेटरी सिंध से मुलाकात, कहा सिंध में मुअस्सर और अवाम दोस्त पुलिसिंग को फरोग दिया जाएगा। झंग में ट्रैफिक हादसे में 14 अफराद की अमवात। एसएसपी पेट्रोलिंग ने गफलत और लापरवाही पर पेट्रोलिंग टीम को मुअत्तल कर दिया। सब इंस्पेक्टर जफर इकबाल और 3 एहलकारों को लाइन हाजिर करके इंक्वायरी शुरू कर दी। फैसलाबाद रोड पर यूनिवर्सिटी बस और मुसाफिर वैन में तसादुम के बायस 14 अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी हुए थे। कैंसर का इलाज है, पोलियो का इलाज नहीं। एक दफा खुदा न खास्ता बच्चे को पोलियो लग गया तो आप दुनिया के किसी भी अमीर मुल्क में जाकर कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उस बच्चे को अपाहज होने से नहीं बचा सकते। कैंसर का इलाज है लेकिन पोलियो का कोई इलाज नहीं। हमें पोलियो को कम नहीं मुकम्मल खत्म करना है। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं 2024 में पोलियो के 76 केस थे। 2025 में 30 रिपोर्ट हुए, जिनमें 19 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी इलाकों में सिक्योरिटी खदशात के बायस इंसदाद पोलियो मुहिम नहीं हो सकती थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो, लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड्स को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। कहा नेशनल गार्ड्स की तैनाती से इन शहरों में जराइम में वाज़ेह कमी आई। जराइम दोबारा बढ़े तो उन शहरों में वफाकी फोर्सेस वापस आएंगी। फोर्सेस की वापसी पहले से ज्यादा सख्त और मजबूत शक्ल में हो सकती है। कम उम्री में ट्रेन के सफर के दौरान मुझे हिरासा किया गया। मलका बरतानिया का इंकशाफ। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा ट्रेन में किताब पढ़ रही थी कि एक शख्स ने हमला कर दिया। मैंने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए जूता उतारकर उस शख्स को दे मारा और मजाहमत के बाद ट्रेन से उतर गई। मलका कमेला ने मजीद कहा कि जब भी कोई घरेलू तशद्दुद पर बात करता है तो ये वाकया याद आता है जो मुझे बहुत परेशान करता है। बिग बैश लीग में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की टीमें आमने सामने। सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ मेलबर्न रेनिगेड्स की पहली बैटिंग। मोहम्मद रिजवान का नाकाम, सिर्फ 6 रन बना सके। जोश ब्राउन ने 43 रन की इनिंग्स खेली। पॉइंट टेबल में बाबर की टीम 6 और रिजवान की टीम 7वें नंबर पर मौजूद है। और सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो के मुनफरिद गोल ने टीम को शिकस्त से बचा लिया। साथ ही खिलाड़ी ने किक लगाई। गेंद स्टार फुटबॉलर की कमर से टकराकर गोल पोस्ट में चली गई। अल नसर और अल इत्तेफाक का मुकाबला 2-2 से बराबर हो गया। और बर्फ से ढके पहाड़, आसमान से उतरे बर्फ के गालों ने मानसहरा और स्वात में मौसम ठंडा ठार कर दिया। मरी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से मनाजिर दिलफरेब हो गए। बर्फबारी से स्वात का हुस्न भी दोबाला हो गया। मुल्क भर से सयाह दिलकश नजारे देखने खिंचे चले आए। एबटाबाद के सयाहती मकामात को भी आसमान से गिरी बर्फ ने सफेद कर दिया। गलियात में 10 इंच, छांगला गली में 1 फुट पड़ चुकी है। अपरदीर और पाड़ा चिनार में भी बर्फ ही बर्फ। मौसम शदीद सर्द।